हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्वास्थ्य अंग्रेजी भाषा के किस शब्द से बना है? जो हमारा हेल्थ है यह अंग्रेजी भाषा के किस शब्द से बना है? ए ऑप्शन आपका लैटिन, बी ऑप्शन आपका ग्रीक, सी ऑप्शन आपका एंग्लो सैक्सन और डी ऑप्शन आपका सभी। तो जो स्वास्थ्य है यह हमारा अंग्रेजी भाषा के एंग्लो सैक्सन शब्द से मिलकर बना है। किस शब्द से बना है? तो ये स्वास्थ्य जो है वो हमारे अंग्रेजी भाषा के एंग्लो सैक्सन से मिलकर बना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, स्वास्थ्य रोग या निर्बलता का मात्र अभाव नहीं है बल्कि शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कल्याण की पूर्ण अवस्था है। यह कथन किसका है? स्टेटमेंट आइए, जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट किसका है? ए आपका जेफ विलियम्स का है, WHO का है, बेस्टर का है या इनमें से कोई नहीं। तो स्वास्थ्य रोग या निर्बलता का मात्र अभाव नहीं, मतलब हम सिर्फ निरोगी ही नहीं रहे, हमारे अंदर सिर्फ रोग, निर्बलता मतलब कमजोरी, और क्या है स्वास्थ्य रोग या निर्बलता या का मात्र अभाव नहीं है बल्कि शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो और सामाजिक रूप से स्वस्थ हो, तभी हम उस व्यक्ति को स्वस्थ मान सकते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है वह स्टेटमेंट आपका जो WHO है इसके द्वारा दिया गया है, जिसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? क्या है जो आपका राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कब शुरू किया गया? ए ऑप्शन आपका 1980, बी ऑप्शन आपका 1981, सी ऑप्शन आपका 1982 और डी ऑप्शन आपका 1983। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है वह आपका कब शुरू किया गया? 1982 1982 ईस्वी में यह कार्यक्रम शुरू किया गया और इससे जो है मतलब लोगों की मानसिक हेल्थ को, जो उनकी मानसिक स्वास्थ्य है उस मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाने के लिए अनेक प्रकार से लोगों को जागरूक किया गया, जिससे वो क्या है अपने जो मेंटल हेल्थ है, क्योंकि जब मेंटल हेल्थ अगर अच्छी रहेगी तो व्यक्ति कोई भी कार्य कर सकता है। ठीक है, तो ये क्या है मानसिक स्वास्थ्य को जो है वो सुचारू रूप से मतलब करने के लिए, उसकी मानसिक हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए यह कार्यक्रम आपका शुरू किया गया था। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में मैटरनिटी तथा बाल कल्याण सेवाओं का संचालन कार्य कब प्रारंभ किया गया था? भारत में मैटरनिटी तथा बाल कल्याण कौन सी सेवाएं आपकी मैटरनिटी और बाल कल्याण सेवाएं ये भारत में कब संचालित की गई थी? ए ऑप्शन आपका जो है वो 1890, बी ऑप्शन आपका 1880, सी ऑप्शन आपका 1902 और डी ऑप्शन आपका 1904, मतलब 1890, 1880, 1902 और 1904 ईस्वी। तो भारत में मैटरनिटी एवं बाल कल्याण सेवाएं जो है ये आपकी 1902 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। कब की गई थी? तो 1902 ईस्वी में इसे प्रारंभ किया गया था। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। भारत में मैटरनिटी लीव जो है वो क्या है, जैसे माता अगर जैसे अगर महिला गर्भवती हो गई तो उसे क्या है गवर्नमेंट के द्वारा, अगर वो किसी भी संस्था से जुड़ी हुई है तो उस संस्था से, अगर गवर्नमेंट संस्था से जुड़ी हुई है तो उस संस्था से के द्वारा जो है वो क्या है माता को मैटरनिटी लीव दिया जाता है। ठीक है, आपका वो लीव 3 महीने हो सकता, 4 महीने हो सकता, 5 महीने हो सकता, 6 महीने हो सकता। वैसे जो माना जाता है तो 6 महीने तक मैटरनिटी लीव जो है वो महिला को दिया जाता है जब लेडी क्या होती है प्रेग्नेंट होती है। प्रेग्नेंट होने से 3 महीना पहले और 3 महीना बाद तक क्या है उसको मैटरनिटी लीव दिया जाता है, कि मतलब वो 6 महीने तक आराम से खुद की मतलब अपने खुद की और अपने बच्चे की दोनों की देखभाल करने के लिए ये जो लीव है उसे दिया जाता है, ताकि वो बच्चा से माँ और
शिशु दोनों सुरक्षित रह सके। ठीक है, तो ये मैटरनिटी माँ के को सुरक्षित रखने के लिए और जो है वो क्या है, शिशु को सुरक्षित रखने के लिए, दोनों को सुरक्षित रखने के लिए यह मैटरनिटी कार्यक्रम जो है वो चलाया गया। और इसमें जो है महिलाओं को लीव दिया जाता है, छुट्टी दी जाती है, ताकि वो क्या है, घर पर रहकर अपने जो है वो बच्चे की अच्छी से परवरिश कर सकें या अच्छे से उनको इनकी देखभाल कर सके। क्योंकि यह स्टेज जो होती है वो स्टेज क्या होती है, थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, थोड़ी सी जो है वो कठिन वाली स्थिति होती है। क्योंकि जब नवजात शिशु जन्म लेता है तो उसको काफी केयरिंग की नीड होती है, देखभाल की जरूरत होती है, तो इसलिए इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, लेडी रीडिंग हेल्थ स्कूल की स्थापना कब की गई थी? किसकी? लेडी रीडिंग हेल्थ स्कूल जो थी उसकी स्थापना कब की गई थी? 1980, 1919, 1920 और 1921। 1918, 1919, 1920 और 1921। लेडी रीडिंग हेल्थ स्कूल की जो स्थापना है, यह स्थापना आपकी 1918 ईस्वी में की गई थी। और इसमें जो महिलाएं हैं उन महिलाओं को हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याओं का प्रशिक्षण दिया जाता था। इस स्कूल में सर्वप्रथम महिलाओं को स्वास्थ्य से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया जाता था। जो यहाँ की टीचर थी, सबसे पहले उन्हीं लोगों को इसको मतलब हेल्थ, तो उन्हीं लोगों को यह प्रशिक्षण क्या किया गया, प्रदान किया गया था। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 1918 ईस्वी में से शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विश्व प्रतिरक्षा कार्यक्रम की स्थापना कब की गई थी? किसकी बात हो रही है? विश्व प्रतिरक्षा कार्यक्रम मतलब पूरे विश्व में प्रतिरक्षा मतलब जो हमारी इम्यूनिटी पावर है, उस इम्यूनिटी पावर को सुरक्षित करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए पूरे विश्व में एक कार्यक्रम चलाया गया जिसे विश्व प्रतिरक्षा कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। यह कब स्टार्ट किया गया? ए ऑप्शन आपका 1981 से 82 में, बी ऑप्शन आपका 1983 से 84 में, सी ऑप्शन आपका 1984 से 85 में और डी ऑप्शन आपका 1985 से 86 में। तो विश्व प्रतिरक्षा कार्यक्रम की स्थापना जो की गई थी वह क्या है? 1985 से 86 में। ठीक है, कितने में? 1985 से 86 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके अंतर्गत क्या हुआ था? तो 6 रोग से बचाव के लिए यह कार्यक्रम चलाया गया था। इसमें 6 रोगों का वैक्सीनेशन किया जाता था, जिसमें आपका जिससे 6 रोग जो है, 6 मतलब दैट मीन 6 डिजीज जो है, उन 6 डिजीज से जो है वो क्या सेफ करने के लिए लोगों को यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो पहला आपका क्या है? डिफ्थीरिया से बचाव, दूसरा काली खांसी, तीसरा टिटनस, चौथा खसरा और पांचवा बच्चों का टीबी और छठवां जो है वो पोलियो। इसके लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। ये जो 6 रोग हैं, इन 6 रोगों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह कार्यक्रम आपका स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? क्या है? जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कब प्रारंभ किया गया? ए ऑप्शन आपका 1996 से 97, 1999, यहाँ पे 9 होगा, 1999 से 2000, ठीक है, या 2001 से 2002, या डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है वो कब प्रारंभ किया गया? तो 1996 से 97 ईस्वी में से प्रारंभ किया गया। 1996 से 1997 में इसे प्रारंभ किया गया। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। यह क्या है? यह कार्यक्रम कितने राज्यों में सर्वप्रथम? तो सर्वप्रथम 16 राज्यों में इसे प्रारंभ किया गया था। जो 16 राज्य थे उन 16 राज्यों में सर्वप्रथम इसे प्रारंभ किया गया था। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, स्वास्थ्य वह वस्तु है जिससे मनुष्य संसार के सुख भोगते हुए सदैव आनंदित रहता है। उक्त कथन किसका है?
क्या है कि स्वास्थ्य वह वस्तु है जिससे मनुष्य संसार के सुख भोगते हुए, मतलब संसार में जो भी आपके भौतिक सुख है उन भौतिक सुखों को भोगते हुए क्या है, सदैव आनंदित रहता है। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो स्वाभाविक सी बात है, जेन्युइन सी बात है कि हम हर चीज का सुख ले भोग सकेंगे। अगर हमारा हेल्थ अच्छा नहीं है तो हर चीज रहते हुए भी वो हमारे लिए नथिंग है, कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हेल्थ जो है वो हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यही कह रहा है कि ये स्वास्थ्य व्यवस्था जिसे मनुष्य संसार के सुख भोगते हुए सदैव आनंदित रहता है। ये किसका स्टेटमेंट है? तो फ्रैंकलिन ओ एडम्स का है, WHO का है, डीवी का है या क्रो एवं क्रो का है? तो यह जो स्टेटमेंट है ये किसका है? फ्रैंकलिन ओ एडम्स का है। किसका है? तो फ्रैंकलिन ओ एडम्स का है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। फेरिज रोग निम्न में से किससे होता है? किसकी बात हो रही है? फेरिज रोग की बात हो रही है। तो फेरिज रोग जो है वो निम्न में से किससे होता है? ए ऑप्शन आपका प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ खाने से, बी ऑप्शन आपका वसा युक्त भोज्य पदार्थ खाने से, सी ऑप्शन आपका कार्बोहाइड्रेट युक्त भोज्य पदार्थ खाने से और डी ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी। तो फेरिज रोग जो है ये क्या है आपका? कार्बोहाइड्रेट युक्त भोज्य पदार्थ खाने से होता है। जैसे फेरिज रोग क्या है? तो ये जो है कार्बोहाइड्रेट युक्त जो भोज्य पदार्थ है, अगर हम उसका सेवन करते हैं तो यह रोग जो है देखने के लिए मिलता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। लेडी रीडिंग हेल्थ स्कूल की स्थापना किसको प्रशिक्षण देने हेतु प्रारंभ की गई थी? ये जो है लेडी रीडिंग हेल्थ स्कूल की स्थापना किसको प्रशिक्षण देने के हेतु प्रारंभ की गई थी? ए ऑप्शन आपका चिकित्सकों को, बी ऑप्शन आपका मिडवाइफरी निरीक्षकों को, सी ऑप्शन आपका दाइयों को और डी ऑप्शन आपका सभी को। ठीक है, तो ये जो क्या है, ये लेडी रीडिंग हेल्थ स्कूल की स्थापना तो सर्वप्रथम तो वहां पे जो टीचर थी उनको प्रशिक्षित किया, बट ये अगर मतलब मुख्य रूप से अगर इसकी स्थापना की बात करें कि इसकी स्थापना मुख्य रूप से किसको प्रशिक्षित करने के लिए की गई थी, तो इसकी जो स्थापना थी मुख्य रूप से जो वहां मिडवाइफरी निरीक्षक थी उन निरीक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। जो वहां की मिडवाइफरी निरीक्षक थी उन निरीक्षिकाओं को प्रशिक्षित करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। प्रथम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब प्रारंभ की गई थी? क्या है कि प्रथम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जो है वो कब प्रारंभ की गई थी? ए ऑप्शन आपका 1983, बी ऑप्शन आपका 2002 में, सी ऑप्शन आपका 2017 में और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जो है वो आपकी कब प्रारंभ की गई थी? तो यह जो प्रारंभ की गई थी 1983 में, 1983 ईस्वी में प्रथम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति प्रारंभ की गई थी। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन, सामान्य प्रसव प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु का क्या बाहर आता है? ए ऑप्शन आपका पैर बाहर आता है, बी ऑप्शन आपका सिर बाहर आता है, सी ऑप्शन आपका हाथ बाहर आता है और डी ऑप्शन आपका गर्दन बाहर आता है। तो सामान्य प्रसव जिसे हम नॉर्मल डिलीवरी कहते हैं, तो नॉर्मल डिलीवरी में सर्वप्रथम शिशु का जो है वो सिर बाहर आता है। ठीक है, सिर बाहर आएगा, उसके बाद उसका धड़ और उसके बाद अन्य भाग जो है वो शरीर के वो बाहर आते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। जब प्लेसेंटा नीचे की ओर ग्रीवा अर्थात बच्चेदानी के मुंह के पास होती है तो इसे क्या कहते हैं? जब प्लेसेंटा आपकी जो अपरा है, ग्रीवा अर्थात बच्चेदानी जो होता है उसके मुंह के पास होती है तो इसे क्या कहा जाता है? प्लेसेंटा प्रीविया कहा जाता है, प्लेसेंटा एक्रीटा कहा जाता है, ए एवं बी दोनों कहा जाता है या इनमें से कोई नहीं कहा जाता है? तो जब क्या है प्लेसेंटा ग्रीवा अर्थात बच्चेदानी के मुंह के पास होती है तो इसे प्लेसेंटा
प्रीविया के नाम से जाना जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे प्लेसेंटा प्रीविया कहा जाता है। इस अवस्था में जो प्लेसेंटा है वो बच्चेदानी के एकदम मुंह के पास जो होती है स्थित हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या है? इसे हम प्लेसेंटा प्रीविया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। गर्भ प्लेसेंटा स्वयं की गर्भाशय की दीवार में काफी गहराई तक प्रत्यारोपित कर लेती है। स्वयं को गर्भाशय की दीवार में काफी गहराई तक प्रत्यारोपित कर लेती है और शिशु जन्म के बाद भी गर्भाशय से जुड़ी रहती है। तो इसे क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा चूंकि एक अस्थायी अंग होता है और ये ऐसी स्थिति आती है कि क्या है, आपका जो प्लेसेंटा वो अपने आप को जो शिशु की मांस पे जो दीवार है, जहां पर वो यूट्रस की जो दीवार है, उस दीवार से गर्भाशय की जो दीवार है उससे एकदम बहुत ज्यादा चिपक जाती है। जब चिपक जाती है तो शिशु जन्म तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी वो प्लेसेंटा उसी में पड़ी रहती है। तब उसको क्या किया जाता है? साफ किया जाता है, सफाई की जाती है यूट्रस की। पूरे यूट्रस की क्या होती है? सफाई करने के बाद तब प्लेसेंटा को बाहर निकाला जाता है। तो इसे हम प्लेसेंटा एक्रीटा के नाम से जानते हैं। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे प्लेसेंटा एक्रीटा कहा जाता है। प्रीविया में प्लेसेंटा जो है वो बच्चेदानी के मुंह के पास होती है और प्लेसेंटा एक्रीटा में जो है वो प्लेसेंटा जो अपने आप को यूट्रस से प्रत्यारोपित कर लेती है। यूट्रस में अपने आप को, जो यूट्रस की दीवारें हैं उससे क्या है? जुड़ी रहती है, मतलब उसमें चिपक जाती है। ये जो स्थिति आपकी देखने के लिए मिलती है यह प्लेसेंटा एक्रीटा होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। निम्न पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर चुनिए। इसमें से आप किस पर विचार कीजिए और जो आपका करेक्ट आंसर है उसको आप चूज करिए। प्रसव के पश्चात प्रथम 3 दिन तक स्रावित होने वाला तरल कोलेस्ट्रम कहलाता है। दूसरा आपका क्या है? इसमें प्रोटीन की उच्च मात्रा होने के कारण ग्लोब्यूलिन की उपस्थिति है। तो क्या है कि प्रसव के पश्चात प्रथम 3 दिन तक जो स्रावित होने वाला तरल होता है, मां के स्तनों से जो निकलने वाला तरल पदार्थ होता है उसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। जो तरल दूध होता है उसे कोलेस्ट्रम कहा जाता है। बिल्कुल सही। इसमें प्रोटीन की उच्च मात्रा होने का कारण ग्लोब्यूलिन की उपस्थिति है। ग्लोब्यूलिन की उपस्थिति के कारण इसमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी खासी देखने के लिए मिलती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ए और बी दोनों बिल्कुल सही है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब आपका पहला भी सही और दूसरा भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। माता की रक्त धारा से गर्भ को अलग करने वाला अंग निम्न में से कौन सा है? माता की रक्त धारा से गर्भ को अलग करने वाला निम्न में से अंग कौन सा है? ए ऑप्शन आपका अंडाणु है, बी ऑप्शन आपका नाभि नाड़ी है, सी ऑप्शन आपका गर्भाशय है और डी ऑप्शन आपका अपरा है। ठीक है, तो जो माता की रक्त धारा से गर्भ को अलग करने वाला जो अंग है वह आपका अंग होता है, आपका अपरा होता है, जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक है, यह प्लेसेंटा जो है वो शिशु को उसके माता की रक्त धारा से अलग करता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका जो आंसर सही होगा वह आंसर क्या सही होगा? इसका जो आंसर सही होगा वह आपका क्या होगा? तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। प्रसव के बाद शिशु की नाल को कब काटना चाहिए? प्रसव जब हो जाता है तो कब जो है वो शिशु की नाल, क्योंकि वो नाल के माध्यम से ही शिशु जुड़ा होता है तो उसकी जो धड़कन की प्रक्रिया होती है वो नाल के ही थ्रू चलती रहती, तो कब काटना चाहिए? ए ऑप्शन आपका 2 घंटे बाद, बी ऑप्शन आपका जब उसमें स्पंदन रुक जाए, सी ऑप्शन आपका तत्काल काट देना चाहिए और डी ऑप्शन आपका जब चाहे तब काट देना चाहिए। तो प्रसव के बाद शिशु की नाल को जब उसमें स्पंदन की प्रक्रिया रुक जाए, जब उसमें स्पंदन रुक जाए तब उसको काटना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशु जन्म के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो शिशु जन्म का जो चरण है उसको सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो क्या है आपका इसका सही आंसर क्या होगा? ए पहला आपका ट्रांजिएशन है, दूसरा आपका गर्भाशय ग्रीवा का फैलाव और विलोपन है, तीसरा आपका धक्का देना है। ये वक्का देना नहीं, धक्का देना है। ठीक है, ये धा है। ठीक है, इसका क्या है? ये धा है।
ये धक्का देना है, धक्का देना है। और क्या है आपका सर उभरना है। और पांचवा आपका प्लेसेंटा की डिलीवरी है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन भी आप लोग देख लीजिएगा, इसका ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, ये ऑप्शन आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सही है। दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा सही है। या चौथा, पांचवा, पहला, दूसरा, तीसरा सही है। या पांचवा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा सही है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो पहले आपका दूसरी प्रक्रिया होती है, पहला क्या होगा, तो पहला आपका दूसरा होगा। दूसरा मतलब दैट मीन्स पहले क्या होगा, पहले गर्भाशय ग्रीवा का फैलाव होगा। पहले गर्भाशय की जो ग्रीवा है उसका फैलाव और फिर विलोपन होगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ट्रांजिशन होगा। उसके बाद ट्रांजिशन होगा। फिर ट्रांजिशन के बाद क्या होगा, धक्का देगा, शिशु बाहर आने के लिए प्रेशर मारेगा। उसके बाद क्या होता है, फिर सर उभरना होगा। उसका शिशु का जो सर है वो क्या है, बाहर निकलेगा। और उसके बाद फिर प्लेसेंटा, लास्ट स्टेप जो होती है वो प्लेसेंटा, लास्ट स्टेप में प्लेसेंटा आपका बाहर आएगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। नाल छेदन के समय गर्भनाल को शिशु की नाभि से कितने इंच की दूरी पर बांधना चाहिए। जो नाल छेदन होता है उस समय गर्भनाल को शिशु की नाभि से लगभग कितने इंच की दूरी पर बांधना चाहिए। ए ऑप्शन आपका 1 इंच, बी ऑप्शन आपका 2 इंच, सी ऑप्शन आपका 3 इंच और डी ऑप्शन आपका 4 इंच। ठीक है, तो जो नाल छेदन के समय जो शिशु की नाभि को है, गर्भनाल को है, उसे 4 इंच भी दूरी पर क्या करना चाहिए, आपको बांधना चाहिए। कहीं कहीं पे आपको 4 इंच भी देखने के लिए मिलेगा, किसी किसी बुक में, किसी बुक में 2 इंच भी आपको देखने के लिए मिलेगा। बट आप लोग उस ऑप्शन के साथ जाइएगा जो जिस ऑप्शन के साथ आयोग दोनों ऑप्शन तो नहीं देगा, चाहे या तो 4 इंच देगा या तो 2 इंच देगा। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन अगर आयोग इसमें से नहीं देगा, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं कि 2 इंच भी किसी किसी बुक में आपको देखने के लिए मिलेगा और 4 इंच भी कहीं कहीं पर देखने के लिए मिलेगा। आयोग ने कहीं किसी किसी में 4 इंच को सही माना है, इसलिए हम आपको दोनों आंसर बता दे रहे हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें दोनों आंसर आपका बिल्कुल सही होगा, बी भी सही होगा और डी भी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। शिशु के जन्म के बाद 15 से 30 मिनट का समय कहलाता है। जब शिशु जन्म लेता है उसके जन्म से के बाद 15 से 30 मिनट का जो समय होता है वो क्या कहलाता है। ए ऑप्शन आपका पार्चुनेट कहलाता है, बी ऑप्शन आपका नव शिशु कहलाता है, सी ऑप्शन आपका नियोनेट कहलाता है और डी ऑप्शन आपका प्रसव कहलाता है। तो शिशु के जन्म के बाद के 15 से 30 मिनट का जो समय हो वह पार्चुनेट कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, पार्चुनेट के नाम से उसे जानते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। गर्भ में शिशु के शरीर पर कैसा रसायनिक पदार्थ रहता है। गर्भ में जब शिशु होता है तो उसको सुरक्षित रखने के लिए उसके शरीर पर कौन सा ऐसा पदार्थ लगा रहता है। ए ऑप्शन आपका पतला चिकना पदार्थ, बी ऑप्शन आपका मोम सदृश चिकना पदार्थ, सी ऑप्शन आपका पानी जैसा ठंडा पतला पदार्थ और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो गर्भ में शिशु को सुरक्षित रखने के लिए उसके शरीर पर मोम सदृश चिकना पदार्थ लगा होता है। मोम सदृश चिकना पदार्थ लगा होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये है हमारे आज के 21 क्वेश्चन। नेक्स्ट सेशन में फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।